आपने बीआर रैंक के रीजन प्लेयर्स को देखा ही होगा, ये लोग 1-1 लाख स्कोर कर लेते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा स्कोर करते कैसे है? अपने गेम प्ले के दम पे? बिल्कुल नहीं, ये लोग हायर करते हैं पेड जोन पुशर्स को, जो कि पूरा दिन इनके लिए जोन पुश करते हैं, इनको जाके रिवाइव देते हैं, तब जाकर इतना ज्यादा स्कोर ये लोग कर पाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा आखिर कितने रुपए वाले जोन पुशर्स को हायर करते होंगे जो कि ये इतना ज्यादा स्कोर कर लेते हैं? तो इसलिए आज मैं 10 रुपए से लेके 1000 रुपए वाले जोन पुशर्स को हायर करूंगा और उनके साथ रैंक पुश करूंगा, और देखते हैं कितने रुपए वाला जोन पुशर बेस्ट रहेगा ग्रैंड मास्टर करने के लिए। एंड अभी बीआर रैंक का न्यू सीजन भी आया है, तो ये करने से मेरे को मेरा बेस्ट जोन पुशर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए था एक 10 रुपए वाला जोन पुशर। तो मेरा फ्रेंड मेरे को एक इंस्टाग्राम आईडी देता है, तो मैं उसके पास जोन पुश करवाने के लिए मैसेज करता हूँ, और वो तो मेरा मैसेज देखते ही सीधा अपना मेन्यू भेज देता है, जिसमें एक मैच के वो मेरे से 10 रुपए चार्ज कर रहा था और 1 घंटा जोन पुशिंग के 50 रुपए मांग रहा था। और इसने तो भाई अपना सीधा स्कैनर भी दे दिया था। मेरे को तो इस पे डाउट हो रहा था, इसलिए मैं इसको ना पर मैच के हिसाब से हायर कर लेता हूँ, जिसकी ये 10 रुपए चार्ज करेगा। तो जैसे ही मेरे को टीम कोड मिलता है, मैं फटाफट से ज्वाइन करके इसके ग्रुप में आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ के मेरे को पता चलता है ये तो एक ब्रोंज रैंक का प्लेयर है, एंड इस बंदे को देखकर मेरे को तो लग ही नहीं रहा था इसको जोन पुश करना आता भी होगा। वेल, जो होगा आगे देखा जाएगा। हम फटाफट से मैच में आ जाते हैं, और मेरे को जोन पुशर्स के बारे में जितना मालूम है, ये लोग ऐसी जगह उतरते हैं जहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं आता है, मगर ये वाला जोन पुशर तो मेरे साथ ही पीक पे आ जाता है, और मैंने तो अभी तक लूट भी नहीं करी थी, और ये बंदा उससे पहले ही डाउन हो जाता है। भाई पता नहीं इस 10 रुपए वाले जोन पुशर को सर्वाइव करना आता है भी क्या नहीं। मेरे को लगा चलो गलती से मर गया होगा, सबसे गलती हो जाती है, इसलिए मैं आगे से टोकन क्लेम करके इसको रिवाइव करने जा रहा था, मगर अचानक से आगे से एक डुओ आ जाती है जो कि मेरे को देख लेती है और फिर मेरे को मार भी देती है। एंड पहले ही मैच में मेरा 32 का माइनस लग जाता है। मेरे को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर मेरे को ये बोलता है कि इसका नेट चला गया था, इस वजह से ये मर गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, एक और मैच खेलते हैं, लेकिन अगर ये मैच बुया नहीं हुआ तो मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इस बार शुरू में ही ये बंदा दूसरी जगह पे चला जाता है, तो मैं आ जाता हूँ पीक पर, और यहाँ पर उतरते ही मेरे को डबल वेक्टर मिल जाती है, लेकिन साइड में से एनिमी भी मेरे ऊपर रश कर देते हैं। मैं ताशा यूज करके आगे की तरफ भागता हूँ बचने के लिए, लेकिन ये तो भाई पूरा डुओ होता है। मैं यहाँ पर ग्लूवॉल लगाता हूँ, और जैसे ही एनिमी आगे से आते मैं इनके ऊपर डबल वेक्टर भरना शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पर एक एनिमी को डाउन भी कर देता हूँ। मगर जैसे ही मैं ताशा यूज करके थोड़ा आगे आता हूँ, ये लोग तो अपने आप को पैक कर लेते हैं, और साथ ही मेरा किल भी रिवाइव हो जाता है। लेकिन इनमें से एक एनिमी में कुछ ज्यादा ही खुजली होती है, ये ऊपर से चढ़ के आता है, लेकिन इसको मैं आराम से डाउन कर देता हूँ। लेकिन इसका टीममेट अभी भी ग्लूवॉल में पैक था, तो यहाँ पर मैं स्केटबोर्ड की मदद लेता हूँ, और फिर इस एनिमी को मार के पूरा डुओ को खत्म कर देता हूँ। इस डुओ को वाइप आउट करके मैं खुश हो ही रहा था कि आगे से एक और एनिमी आ जाता है जो कि मेरे को बहुत सारा डैमेज कर देता है, लेकिन पीछे से भी एक एनिमी आके मेरे को डाउन कर देता है। खैर चलो, मेरा जोन पुशर तो सर्वाइव करने में लगा हुआ था, लेकिन इसने अभी तक एक भी टोकन कलेक्ट नहीं किया था। धीरे धीरे ये बंदा टोकन कलेक्ट करना शुरू करता है, लेकिन ये तो भाई यहाँ पर गाड़ी ठोक देता है, और पीछे से बंदे भी आ जाते हैं। ये यहाँ से भागने का ट्राई तो करता है, लेकिन एनिमी गाड़ी ही तोड़ देते हैं, और फिर रश करके इसको भी मार देते हैं। इस 10 रुपए वाले जोन पुशर को ढंग से गाड़ी चलानी तो आती है नहीं, तो ये सर्वाइव क्या करेगा? और इस 10 रुपए वाले जोन पुशर की वजह से मेरा काफी सारा रैंक माइनस हो गया था, इसलिए मेरे को अब एक ऐसा जोन पुशर बुलाना पड़ेगा जो कि मेरे को सीधा ग्रैंड मास्टर में पहुंचा दे। इसलिए मैं एक ऐसे जोन पुशर को हायर करता हूँ जो कि 2 घंटा जोन पुश करने के लिए 100 रुपए चार्ज कर रहा था। इसके साथ रैंक पुश करना मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ, लेकिन मेरे को ये चेक करना था कि मेरे पैसे वर्थित है भी क्या नहीं। तो इसलिए मैं कर क्या रहा था, मैं जानबूझ के एनिमी से फाइट ले रहा था, ताकि मैं मरूं और ये बंदा मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिवाइव कर पाए। मेरे को जहां भी एनिमीज दिख रहे थे, मैं सीधा उन पे रश कर दे रहा था। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एनिमी को डाउन करके जैसे ही बाहर जाता हूँ, मेरे को आगे एक और एनिमी दिख जाता है, और ये एनिमी मेरे को मारने के लिए जीनो पे छुपा हुआ था, लेकिन मैं रिस्क लेके इसके ऊपर रश कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको M590 से बड़े आराम से डाउन कर देता हूँ। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, जोन पुशर के साथ खेलने से दिमाग में से मरने का डर तो निकल ही जाता है, और जिस बंदे में मरने का डर ही नहीं होगा तो वो सोचो कितना खतरनाक होगा। जैसे कि आप सब मेरे को ही देख लो, इस डबल डोर वाले घर के ऊपर 2 एनिमीज कैंप कर रहे होते हैं। अगर मैं सीधा सीधा इन एनिमीज के ऊपर रश करता तो ये दोनों मिलकर मेरे को इजीली डाउन कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक लगाता हूँ, और सरफोर्ड की मदद से यहाँ पर ग्लूवॉल से सीधा ऊपर चढ़ जाता हूँ, और इन कैंपर्स को तो भाई पता भी नहीं है कि मैं इनके पीछे आ चुका हूँ। एक एक करके मैं दोनों एनिमीज को बहुत सारा डैमेज देता हूँ, और फिर एक एनिमी को डाउन भी कर देता हूँ। और इसके टीममेट को मैं इधर उधर देख रहा था, लेकिन वो तो यहाँ से भाग ही गया था, एंड मैं तो भाई मजे से रश करके एनिमीज मारने लग रहा था, और मेरा जोन पुशर सर्वाइव करने लग रहा था। मगर थोड़ी देर बाद थर्ड पार्टी होने की वजह से मैं डाउन हो जाता हूँ, लेकिन सर्वाइवर मेरे को तुरंत ही रिवाइव कर देता है। मैं मन ही मन सोच रहा था भाई कितना बढ़िया जोन पुशर है, मरते ही तुरंत रिवाइव कर दे रहा है। इसलिए मैं आ जाता हूँ पीक पे वापस से रश करने के लिए, लेकिन मेरे नीचे उतरते ही यही बंदा टिपक जाता है। मेरे पास टोकन थे, इसलिए मैं इसको रिवाइव कर देता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे जोन छोटा होता जा रहा है, और इस बंदे ने अपनी सारी मेडिकेट वगैरह तो गवा दी थी। पता नहीं अब ये मेरे को आगे कैसे रिवाइव कर पाएगा। और ये देखो मैं यहाँ पर डाउन भी हो जाता हूँ। डाउन होते ही मेरे को लग रहा था ये मैच तो अब यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सर्वाइवर के पास तो भाई अभी बहुत सारे टोकन थे, तो ये मेरे को रिवाइव कर देता है, एंड इसके पास तो बहुत सारे टोकन थे, इसलिए मैंने सोचा चलो रश कर लेते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ रश करने के लिए, और एक एक करके
2-3 एनिमीज को मार देता हूँ। एंड फाइट करते करते मैं ये ध्यान तो देता ही नहीं हूँ कि आखिरी का लास्ट बंदा बच गया और मैं रश करके यहाँ पर डाउन हो जाता हूँ। और मेरे सर्वाइवर के पास टोकन तो थे, लेकिन इसको लग रहा था कि ये लास्ट वाले एनिमी को मार के बुया करवा देगा, लेकिन एनिमी भी काफी ज्यादा चालाक था। वो छुप छुप के इसके ही पीछे आ जाता है और उसको बड़े आराम से खत्म करके मैच को बुया कर लेता है। वैसे 100 रुपए वाला जोन पुशर है तो काफी अच्छा, शुरू में तो ये बढ़िया रिवाइव कर दे रहा है। कई मैचेस में मैं जानबूझ के मरने लग रहा था ताकि ये सर्वाइवर मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिवाइव कर पाए, और ये अपना बेस्ट देकर मेरे को रिवाइव भी कर दे रहा था। लेकिन शुरू में तो कोई भी रिवाइव कर सकता है, मगर मैच को बुया करने के लिए एंड जोन में रिवाइव देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एंड जोन में रिवाइव करने के लिए चाहिए स्किल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच के एंड में जोन काफी ज्यादा डैमेज देता है और उस टाइम पे एनिमीज काफी ज्यादा पेशेंस के साथ खेलते हैं, तो वहाँ पे रिवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये 100 रुपए वाला जोन पुशर एंड जोन में जाके मर ही जा रहा था और हमारे बुया ही नहीं हो रहे थे। एंड जोन सर्वाइव करना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए भी स्किल्स चाहिए, किस तरीके से टोकन क्लेम करने हैं, एंड जोन में जाके रिवाइव देना है, और सबसे बड़ी बात इतने सारे एनिमीज से अपनी गाड़ी किस तरीके से बचानी है। तो इसलिए मैं हायर कर लेता हूँ एक 500 रुपए वाला जोन पुशर, जो कि एक 7 ईयर ओल्ड प्लेयर था। इसका टाइटल देख के मैं समझ गया था ये बहुत तगड़ा जोन पुशर है। इस मैच में हम सब मर गए थे और बिल्कुल आखिरी का ही जोन था, लेकिन फिर भी ये बंदा जाके हमको रिवाइव कर देता है। लेकिन हमारे पास फैल्को पैट नहीं था, इसलिए एनिमीज नीचे से ही भाई हमको टपका देते हैं। जोन सर्वाइवर के साथ खेलने के लिए फैल्को पैट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे फायदा ये होता है कि आसमान में बिना मरे हम सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। इस बार मैं स्क्वाड में खेल रहा था ताकि इसको ज्यादा और बार बार रिवाइव करना पड़े, और पूरी स्क्वाड को मैं पीक पे लेके आ गया था। और आपको तो पता है यहाँ पर कितने सारे बंदे उतरते हैं, भाई संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरे दोनों टीममेट तो पहले ही नॉक होके फिनिश हो जाते हैं। एक एनिमी को यहाँ पर मैं कैसे तैसे करके डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन साइड से इसकी पूरी स्क्वाड आ जाती है और ये लोग मिलके मेरे को भी डाउन कर देते हैं। लेकिन मेरे फिनिश होते ही भाई तुरंत ही मेरे को रिवाइव मिल जाता है। पहले वाले जोन पुशर कर क्या रहे थे, जब भी मैं डाउन हो जा रहा था वो काफी देर बाद रिवाइव करते थे, लेकिन ये वाला जोन पुशर तो तुरंत ही रिवाइव कर दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी टीम में कोई जोन पुशर होता है ना, तो उस टाइम ना गेम प्ले कुछ ज्यादा ही तगड़ा होने लग जाता है। हम सब फुल रश मोड में गेम प्ले कर रहे थे, जहाँ भी एनिमीज दिख रहा था सीधे उनमें घुस जा रहे थे, थोड़े बहुत किल कर रहे थे, मर रहे थे, फिर रिवाइव हो रहे थे, फिर मार रहे थे, बस ऐसा ही चलने लग रहा था। और मैं तो खुद एक रशर हूँ, मैं तो पूरी स्क्वाड में अकेला घुस जा रहा था। यहाँ पर मेरे 15 किल हो चुके थे, इसके बाद मैं 16 किल करता हूँ, 17 किल करता हूँ, 18 किल भी कर देता हूँ। मेरे को लग रहा था यहाँ पर पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है, लेकिन एक एनिमी यहाँ पर छुपा हुआ था जो कि मेरे को डाउन कर देता है। और इस मैच में हमारे जोन सर्वाइवर ने इतनी बार हमको रिवाइव कर दिया था कि वेंडिंग मशीन में से रिवाइव की लिमिट ही खत्म हो जाती है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो एक मैच में वेंडिंग मशीन में से सिर्फ 16 बार रिवाइव हो सकते हैं। एंड ये बंदा जोन पुश तो अच्छी करता था, साथ ही में इसका गेम प्ले भी काफी अच्छा था। ये वाला मैच ये बुया करवा देता है। एक जोन सर्वाइवर साथ होने की वजह से पूरी टीम का गेम प्ले बिल्कुल चेंज हो चुका था। सब लोग रश करके खेल रहे थे और ज्यादा किल कर रहे थे। एंड मेरे एवरेज मैच में भाई 15-16 किल तो हो ही जा रहे थे। हर एक मैच में बुया हो रहा था और साथ में स्ट्रिक भी बन रही थी। एंड इस मैच में तो कुछ अलग ही सीन हो जाता है। मैं रश करने की वजह से थर्ड पार्टी का शिकार हो गया था और हमारे जोन पुशर का पिंग बहुत ज्यादा हाई चल रहा था। वेल ये हमको रिवाइव तो कर देता है, लेकिन जोन की वजह से ये खुद डाउन हो जाता है। मैं अपने सर्वाइवर को रिवाइव करने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन इसने आसपास के टोकन पहले ही कलेक्ट कर लिए थे और यहाँ पर मेरी आखिरी वाली टीममेट भी डाउन हो जाती है और मैं बिल्कुल मरते मरते बचता हूँ। यहाँ से गाड़ी लेकर मैं एक सेफ प्लेस पे जाता हूँ, लेकिन यहाँ तो पहले ही एनिमी स्कैम कर रहे थे। आगे मैं एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, लेकिन उतने में ही नीचे से भी एक एनिमी आने लग जाता है। जल्दी से मैं घर के नीचे जाता हूँ, लेकिन ये एनिमी नीचे भी आ जाता है, बट मैं इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड मेरे को ये जगह ना सेफ लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ तो भाई बहुत सारे बंदे थे, मैं एक एक करके एनिमीज को मारते जा रहा था, लेकिन एनिमीज आना बंद ही नहीं हो रहे थे। मगर जोन काफी ज्यादा छोटा हो गया था, तो मैं यहाँ से गाड़ी उठाकर जोन के थोड़ा अंदर जाता हूँ, लेकिन ये एनिमीज मेरी गाड़ी तोड़ देते और साथ में ग्लू वॉल भी तोड़ रहे थे। साइड में से एक एनिमी था जिसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन आगे वाले एनिमी बैक टू बैक ग्लू वॉल तोड़े जा रहे थे। यहाँ पर जैसे ही मैं एक एनिमी को स्कोप ऑन करके हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, आगे वाले दोनों बंदे शांत हो जाते हैं। तो मेरे को यहाँ पर मौका मिल जाता है मेड किल लगाने का और ये लो भाई मेरा किल भी फिनिश हो जाता है। बस अब लास्ट का एक एनिमी बच गया था, मैंने सोचा इसको तो इजीली मार दूंगा, लेकिन ये एनिमी वापस से ग्लू वॉल तोड़ना शुरू कर देता और मेरी तो ग्लू वॉल ही खत्म हो जाती है। वो तो अच्छा है आगे एक पेड़ था जिसने मैं कवर ले लेता हूँ, फिर मैं आगे ग्रेनेड वगैरह फेंकता हूँ और जैसी एनिमी की ग्लू वॉल टूटती है मैं इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। भाई मैच तो काफी ज्यादा इंटेंस गया, लेकिन हमारा बुया हो जाता है। इस सर्वाइवर की वजह से मेरे बहुत सारे किल्स भी हो रहे थे, साथ ही में बुया स्ट्रिक भी बन रही थी। एंड ये जोन पुशर स्क्वाड में खेल के ग्रैंड मास्टर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड ये जोन पुशर सिर्फ ग्रैंड मास्टर करने के लिए अच्छे है, लेकिन अगर आपको रीजन टॉप 1 पे जाना है तो उनके लिए अलग जोन पुशर्स होते हैं। आपने बहुत सारे वीवेज वाले यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीम में देखा होगा जो कि रैंक पुश करते हैं और रीजन टॉप 1 कर लेते हैं, लाइक टोंडे गेमर एंड और भी काफी सारे क्रिएटर्स। एंड रीजन टॉप 1 पे जाने के लिए तो हर एक मैच को बुया करना पड़ता है, तो सोचो उनका सर्वाइवर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और ये है मेरा फ्रेंड जो कि वीवेज वाले क्रिएटर्स के लिए जोन सर्वाइविंग करता है। एंड जब मैं इसके साथ गेम खेला तो मैं शॉक हो गया, भाई ये इतनी खतरनाक सर्वाइविंग करता है कि इस मैच में बिल्कुल आखिरी जोन था। इस मैच
में हम सब मर गए थे, लास्ट का बस एक एनिमी बचा हुआ था। चाहता तो ये उससे फाइट ले सकता था, लेकिन फिर भी ये जोन में जाके हमको रिवाइव कर देता है। लिटरली मैं सिंगल मैच में 20 किल कर दे रहा था, लेकिन ये बस 62 का डैमेज दे रहा था। इस मैच में मेरे हाथों में थी कोड, और अगर आप चैनल के ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको मालूम होगा तुम्हारे भाई को कोड किंग बोला जाता है। यहाँ पर मैं आया था अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए, लेकिन इस घर के ऊपर एनिमीज लैंड कर रहे थे, तो मैं बाहर की तरफ जाता हूँ देखने के लिए, और ऊपर ही एनिमी होते हैं जिसको मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन मेरे को आसपास से डैमेज बढ़ने लग जाता है, इसलिए मैं ग्लू वॉल लगा के अपने आप को पैक कर लेता हूँ, और एक सुपर मिडिल लगा के यहाँ पर ओस्कर का इस्तेमाल करके ग्लू वॉल तोड़ता हूँ, और क्लोज रेंज वाले एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। उतने में लॉन्ग रेंज से भी एक एनिमी डैमेज दे रहा था, तो इस एनिमी को मैं बड़े आराम से डाउन कर देता हूँ। इस जगह से अपने 14 किल कंप्लीट करके मैं पहुंच जाता हूँ न्यू वाले एयरशिप पे, और यहाँ पर तो और भी एनिमीज होते हैं। मेरे को यहाँ पर जितने भी एनिमीज दिख रहे थे सबको मैं एक एक करके कोड से ही मारने लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एनिमीज आना बंद ही नहीं हो रहे थे। ऊपर मैंने एक एनिमी को बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन जैसे ही मैं ओस्कर यूज करता हूँ यहाँ पर से तो 2 बंदे निकल जाते हैं। एक एनिमी को तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा डैमेज देके नॉक कर दिया था, फिर इसको फिनिश लेके जैसे ही आगे जाता हूँ ये देखो एक और एनिमी को यहाँ पर मैं डाउन कर देता हूँ। और ये एनिमी तो काफी ज्यादा प्रो लग रहा था, मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था इसको मारने का, और काफी ज्यादा हेडशॉट मारने के बाद फाइनली ये बंदा डाउन भी हो ही जाता है। लेकिन उतने में यहाँ पर ऊपर से 2 और बंदे आ जाते हैं। भाई साहब कितने बंदे आ रहे हैं यहाँ पर। मैं पहले तो भाई पीछे की तरफ भाग के आता हूँ, लेकिन एनिमीज यहाँ भी रश कर देते हैं। आगे मैं एक और एनिमी को यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन क्लोज रेंज में भी एक और एनिमी आ जाता है। मैं इसको भी काफी सारा डैमेज देता हूँ, बट मेरा टीममेट किल चोरी कर लेता है। नूबड़ा पहले तो भाई आया नहीं मेरे को कवर देने के लिए, और अब आके किल चोरी कर लिया। एंड फाइट करते करते भाई मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मेरे को जोन में भी जाना है, और यहाँ पर मैं जोन में ही टपक जाता हूँ। बट मेरा सर्वाइवर जोन में जाता है, अपना काम करता है, मेरे को रिवाइव करता है, और फिर एंड में हम बुया भी कर लेते हैं। एंड ऐसे ही हम सारे मैचेस बुया कर रहे थे। हमारी 2 की स्ट्रिक बनती है, 3 की स्ट्रिक बनती है, 4 की स्ट्रिक बनती है, यहाँ तक कि हम 5 की भी स्ट्रिक लगा लेते हैं। भाई सोचो ये जोन पुशर कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर आप सब भी जोन पुश करना सीखना चाहते हो तो आप भाई का चैनल विजिट कर सकते हो, बहुत जल्द वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली है जोन सर्वाइविंग को लेकर। बाकी आज आपने देखा मैंने कैसे अलग अलग जोन सर्वाइवर के साथ रैंक पुश किया, और इनके साथ गेम खेलकर मैंने ये समझा कि एक जोन सर्वाइवर टीम में होने की वजह से गेम प्ले में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है, यहाँ तक कि रैंक पुश भी काफी मस्त होती है। एंड मैंने काफी सारे प्लेयर्स को देखा है जो कि जोन पुशर्स को बहुत ज्यादा बुली करते हैं। उनको ये बोलते हैं कि तू तो नूब है, तेरे को गेम खेलना आता ही नहीं है, बस तू जोन सर्वाइव ही कर सकता है। तो आप सबको बता दूं जोन पुश करना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए भी बहुत सारी स्किल्स चाहिए। एक जोन सर्वाइवर पूरे मैच को कैरी करके गेम खेलता है। इनफैक्ट अगर बूया भी होता है तो इसमें सारा हाथ जोन सर्वाइवर का होता है। एंड इस स्पोर्ट में आपने देखा होगा रशर होता है, नेडर होता है, सपोर्टर होता है, इसी तरीके से रैंक पुश के टाइम पे जोन सर्वाइवर होता है। ये भी एक तरह का रोल ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मेरे को कमेंट करके बताना आप सब बीआर में कौन सी रैंक पे हो, इससे मेरे को ये पता लगा कि कितने बंदों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया है। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी को कल एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।